हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल का पार्ट 4 लेकर आया हूँ, क्लास 12। ओके, आज वीडियो के अंत में, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। जिसने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं वो क्वेश्चन उसके लिए है। वो जाए वीडियो के लास्ट में जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करे और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताया। ओके, और स्टार्ट करते हैं। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर +q कूलम आवेश से वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का तीसरा गोला सी सुचालक गोला है, कंडक्टिंग समझिए। गोला सी पहले ए को स्पर्श करता है, फिर बी को स्पर्श करता है। इसके पश्चात ए और बी के बीच में रखा जाता है या रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना करनी है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना करनी है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने ध्यान से? आओ समझते हैं। क्या समान आकार के दो, समान आकार के समझते? समान आकार मतलब कि कोई प्लस का चार्ज होगा दोनों गोलों पर और समान आकार के हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। मान ली दूरी मैंने आर मान ली, रखे हैं इस दूरी पर। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F वो 10⁻⁵ का लग रहा है। 10⁻⁵ का इसमें इनके बीच क्या लग रहा है? इनके बीच फोर्स लग रहा है। ओके, वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जब समान चार्ज है यार, पॉजिटिव, तो वे क्या करेंगे? ऑलरेडी वे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? आओ इतनी बात को हम देखते हैं। ये देखिएगा, ये समान आकार के गोले आते हैं जिन पर समान चार्ज होगा। ओके, ये समान आवेश होगा, समान चार्ज होगा। इनके भी जो फोर्स लगेगी F बराबर वो 10⁻⁵ न्यूटन की फोर्स लगेगी। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आया? मैंने मान लिया इनके बीच की मुझे डिस्टेंस दी नहीं गई है तो मैंने इसके R मान लिया। लेट डिस्टेंस मैंने R मान ली इनके बीच की। अंडरस्टैंड? अब समान आकार के थे इसलिए वो क्या कर रहे हैं? आपस में प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसलिए वो आपस में क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। सही लिख नहीं पाया तो कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू कूलम ला लगाया मैंने। कूलम ला से क्या हुआ? F बराबर, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर K=1 हो जाता है एयर व मीडियम के लिए, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आपको पता होगा, क्या पता होगा कि समान चार्ज था तो Q चार्ज होगा तो Q स्क्वायर होगा। आपको इस कांस्टेंट का मान तो पता होगा ना, इतने हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं तो इतना पता होगा। 9 × 10⁻9 ये मुझे गिवन था, 10⁻⁵ r² मैंने माना था। इसे समीकरण मैंने 1 मान लिया। अंडरस्टैंड? इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। पढ़ो। कह रहा है इसके बाद, क्या कह रहा है कि समान आकार का एक तीसरा गोला C पहले A को स्पर्श करता है फिर B को करता है। पहले वो A को स्पर्श करता है फिर B को। इस बात में बहुत अंतर है। जब A को स्पर्श करेगा तब उसके ऊपर क्या होगा? अलग चार्ज होगा। जब A को स्पर्श करेगा तो उसके ऊपर अलग चार्ज होगा, जब B को स्पर्श करेगा तो उसके ऊपर अलग चार्ज होगा। कैसे होगा? थोड़ी मिनट रुकना नहीं, कैसे अलग चार्ज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके पश्चात A और B के बीच में रख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? A और B के बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल पूछा मुझसे, गोले C पर। और निकालते हैं, समझते हो। अब देखिएगा, जो तीसरा गोला C था वो पहले क्या है? वो A के पास रखा जाता है। जब A के संपर्क में आता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था C गोले पर। जब इसके पास आएगा तो चार्ज क्या होगा? चार्ज बढ़ जाएगा, यानी Q/2 हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा Q1 + Q2/2, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, सिंपल है तो पढ़ा होगा। जब चार्ज आप एवरेज चार्ज, जब जो हमारा स्पेयर होता है वो कंडक्टिंग होता है, इंसुलेटिंग व कंडक्टिंग स्पेयर होता है, तो हमारा जो चार्ज होता है वो डिवाइडेशन हो जाता है चार्ज का आधा आधा। ठीक है, तो हमारा चार्ज कितना हो गया? आधा आधा। उसके पास कोई चार्ज नहीं था, 0 था। जब उसके पास आया तो 0 + Q/2। अंडरस्टैंड? तो Q/2 आ गया। जो Q/2 होगा वो QA व QC के बराबर होगा। क्यों? अब जो A पे चार्ज है वही C पे चार्ज है, इसलिए ये QA बराबर QC बराबर Q/2। अब गोले B को स्पर्श करने के बाद अब वो क्या करेगा? गोले B को स्पर्श करेगा। अब इसके ऊपर Q/2 चार्ज आ गया। मैंने कहा था कि अब डिफरेंस उस बात में, ऊपर मैंने उस पर अंडरलाइन भी की थी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन को समझाया था। तो मैंने कहा था इस बात को अब ध्यान से समझना, इस बात का ही प्रयोग है। कहा था पहले वो गोले C को स्पर्श करता, बाद में गोले B को करता। इस बात का अंतर ये था, देखो
अंतर इतना था, डिफरेंस केवल इतना था कि जब उसने ए को स्पर्श किया उसके पास कोई चार्ज नहीं था, अब जब वो बी को स्पर्श कर रहा है तो उसके पास Q/2 चार्ज है। समझे? जब उसने गोले सी ए को स्पर्श किया तो उसके पास कोई चार्ज नहीं था, जब वो गोले सी को स्पर्श कर बी को स्पर्श कर रहा है तो उसके पास Q/2 चार्ज है। बस इतनी डिफरेंस था। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, अब यहाँ पर जब वो पहुँचेगा क्या होगा, चार्ज डिवाइडेशन हो जाएगा, चार्ज Q1 + Q2/2 में बढ़ जाएगा। अब ये Q/2 था इसलिए Q/2 रख दिया मैंने, और ये प्लस Q था अपान 2। जब इसको हल करोगे तो 3/4Q आ जाएगा, 3Q/4 कूलाम आ जाएगा। अंडरस्टैंड? यानी क्या, अब रिजल्टेंट क्या वहाँ निकला, हमने उतना ऊपर समझा, निष्कर्ष देखिएगा। हमने सब कुछ, ए पर कितना चार्ज आ गया, Q/2 चार्ज आ गया, बी पर कितना चार्ज आ गया, 3Q/4 आ गया, और सी पर कितना आ गया, 3Q/4 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? हमने डिस्टेंस r मानी थी। अब ये मध्य में रखा, इतना आपको पता है ना, जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। जो बीच की डिस्टेंस है वो r/2 हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आई? चित्र आपको समझ में आया? उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एफ ए फोर्स निकाल ली। एफ ए इसलिए निकाल ली, एफ ए और एफ बी निकाल लेंगे, फिर उसका एफ नेट सी पे मुझसे पूछ रहा था, ठीक है। अब देखो, हम पे सी पर नेट बल पूछा था, तो सी पे नेट बल ये ए था ना, तो ये फोर्स इस तरफ लगाएगा एफ ए, क्योंकि पॉजिटिव है यार, तो एफ ए इस तरफ लगेगा, बी इस तरफ लगाएगी, एफ बी फोर्स है वो इस तरफ लगाएगी। ओके, तो मैंने एफ ए निकाला, वही कूलाम लॉ का उपयोग करके, जो भी आपको पता है, 9 × 10⁻9 Q/2 था, 3Q/4 था, और क्या था, ये जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 4/r², क्योंकि डिस्टेंस तो आधी होगी ना, डिस्टेंस तो इतनी डिस्टेंस लगे ना, डिस्टेंस हम कितनी लेंगे, डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस लेंगे, इतनी, क्योंकि इतनी आर, इतनी कितनी r/2 हो जाएगी, r/2, इसलिए हम इतनी डिस्टेंस लेंगे ओनली, ठीक है। मैंने मान पुटअप किया, इतना आ गया। कैसे आया, 9 × 10⁻9, एक इतना बनाया और इतना बनाया। ओके, इतना मान मैंने समीकरण 1 से देखना, समीकरण 1 जो मैंने बनाया था ये देखिएगा, 10⁻5 जो है वो 9 × 10⁻9 Q² के क्या इक्वल है, इसलिए वो मान मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। कहाँ कर दिया है, यहाँ पर। ओके, इतना ही आ गया। इसी प्रकार मैंने एफ बी निकाला, फोर्स एफ बी निकाला, बी पर कितना फोर्स लग रहा था वो कैसे निकाला, ऐसे ही वो भी निकाला। इसमें भी ये क्वेश्चन आए, इस पर मैंने 10⁻5 मान रख दिया। अब आप देखो, अब आप ये देखो, आप पहले ये देखिएगा, एफ ए फोर्स हमारी इतनी निकली है, एफ बी हमारी इतनी निकली है। ओके, एफ ए फोर्स इतनी निकली, एफ बी इतनी निकली है, और जो हमारे ये बिंदु सी पे पूछ रहा था, एफ ए इधर तरफ लग रही है, अब एफ बी इधर तरफ लग रही है। जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, यानी एफ नेट सी आएगा, वो किस तरफ आएगा, अब एफ बी जाना है अर्थात इस तरफ आएगा, ए की ओर, ठीक है। ये उसने पूछा था मुझसे, जो नेट फोर्स जो सी लग रही थी वो किस डायरेक्शन पे लग रही है, वो इस डायरेक्शन पे लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि एफ बी फोर्स जाना है। अंडरस्टैंड? अब आगे समझते हैं। अब गोली सी पर नेट फोर्स पूछ रहा था, वो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अब देखो एफ बी जाना है तो एफ बी में एब्सोल्युटली एफ बी माइनस एफ ए करेंगे यार, एफ बी माइनस एफ ए करेंगे, क्योंकि एफ बी फोर्स जाना है। मैं मान रख दिया, 10⁻5 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, हल कर दिया, गोली एक ही ओर। ओके, आंसर आ गया हमारा 100% राइट आंसर। ओके, समझ में आया आपको? उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सवाल या इतना गजब सवाल था, कुछ कहने को नहीं है। मैंने सवाल को 3 विधि से लगाया था, 3 मेथड से, तो एक मुझे सबसे सरल विधि लगी, उससे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। फिलहाल जिसके 3 मेथड हैं लगाने के, आपको मैं तीनों बता दूं, फिलहाल मैं एक बता रहा हूँ, जिससे कि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। तीनों बताऊँगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे सरल वाला बता रहा हूँ, सबसे सरल वाला। फिलहाल हैं तीनों एक ही, पर कहते नहीं हैं कि कान निचोड़ से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो कान पकड़े, उसी प्रकार से इसमें हाल है। जो पहला वाला है तरीका, भाई दूसरा वाला भाई तीसरा है, पर कुछ बारीक बारीक अंतर होते हैं। किसी का दिमाग उधर तरफ चलता है, किसी का दिमाग इछोड़ तरफ चलता है, तो उस पर डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से किसका दिमाग उस वक्त कहाँ जा रहा है। ओके, तो मेरा दिमाग 3 जगह पर गया, तो मैंने 3 तरीके उसके निकाले, ठीक है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है। सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां, जिन पर प्रत्येक का द्रव्यमान जो 10 ग्राम है, 120 सेंटीमीटर लंबे स्केल के 2 धागे एक बिंदु से लटकाई गई हैं। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोली पर आवेश का मान निकालिएगा। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा एक बार।
मैं क्वेश्चन को बेर इस बार आपको सॉरी, मैं क्वेश्चन को बार बार इसलिए पढ़वाता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन याद ऐसा हो जाए। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिला तुरंत उसको समझे, अरे वो वीडियो में मैंने देखा था, तुरंत आप उसका आंसर मार दीजिएगा, या आपको मेथड पता हो उससे आप सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़वाता हूँ, ठीक है। इसमें देखिएगा, सरकंडे की दो समान गोलियां थी जिन पर 10 ग्राम इतने के सिलिकॉन दो धागे से लटकाई गई थी। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। इस बात को समझिए आप, ये प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी इतनी कैसे हो गई, सोचा आपने? और मैं आपको बताता हूँ, आपका भाई है ना, आपका भाई बताएगा ना, देखो आपका भाई इसका भी जवाब आपको देता है। ये देखिएगा, ये किसी बिंदु था, एक बिंदु से लटकाई गई, क्या एक बिंदु से, तो माना ये बिंदु P है, इस बिंदु से ये लटकाई गई दो गोलियां। अब दो गोलियां हैं तो समान आवेशित गोलियां हैं, अर्थात इन पे प्लस प्लस के चार्ज होंगे, अर्थात ये प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षित ऐसे करेंगे, ये निश्चित दूरी तक प्रतिकर्षित करेंगे ना, मानो इतनी दूरी तक ये प्रतिकर्षित करी, जिनसे जिनसे इनके बीच की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर आ गई, जिनसे इनके बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर आ गई। ओके, जिनसे इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी आ गई, हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। बात समझ में आई आपको? हाँ आई। अब गोली पर, प्रत्येक गोली पर हम पर आवेश का मान पूछा है, प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे, सोचो आप खुद, पहले सोचो, खुद इसको पास करके ट्राई करो। कर लिया ट्राई? 1 2 3 आपने ट्राई कर लिया होगा, और मैं आपको कुछ सोल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये कि आज तो रंगीन चित्र लेके आए हो, हाँ आपके रंगीन चित्र लेके आए हो। देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। ये देखो, यहाँ से गोली लटकाई गई थी, पहले यहाँ तक लटकाई गई थी, प्रतिकर्षण हुआ जिससे यहाँ पर गई, यहाँ से गई, इनके जो बीच की दूरी आपको पता है 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? ये गोली पर समान आवेश था, उसने कहा था मुझसे समान आवेश है। ओके, समान आवेश है तो इन पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, तो ये बी फोर्स इधर की इधर लगाएगा, और या फिर जो फोर्स है वो इधर लगाएगा। इसका भार लगेगा नीचे एम जी, जिसे डब्लू बराबर कह सकते हैं, और इधर लगेगा इसका टेंशन, इधर क्या लगेगा इसका टेंशन। टेंशन मतलब तनाव बल जिसे कहते हैं। ओके, ये फिगर हो गया, ये थीटा कोण बना रहा था। ओके, इतना समझ गए आप? ये मैंने अलग से बनाया, जो मैंने यहाँ ये देखो, यहाँ से आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ये कोई किसी बिंदु से, एनी बिंदु, कोई भी बिंदु था, मध्य बिंदु था, इससे मैंने दो लटकाए, पहले ऐसी लटकी थी सरकंडे की गोली, प्रतिकर्षण हुआ भाई, यहाँ पहुँच गई। ये देखो, नीचे बार एम जी लग रहा है, इधर फोर्स एफ बी लगाएगा, इधर एफ ए लगाएगा। इतना तो पता होगा यार, समान चार्ज है दोनों पर, प्लस क्यू चार्ज मैंने मान लिया यार। आप माइनस भी मान सकते हैं दोनों पर, तब भी ये सिचुएशन होगी, कोई अलग नहीं होगी, ठीक है। तो एफ बी इधर लगाएगा, एफ ए इधर लगाएगा। ओके, बेस डिवीजन 5 है, ये भार डब्ल्यू बराबर एम जी नीचे क्यों दे रहा था मुझे। ओके, एम का मान मुझे क्वेश्चन में गिवन था, कितना दे रहा था एम का मान पता आपको? ध्यान से नहीं आपने पढ़ा, 10 ग्राम दे रहा था। इसे 10 की पावर में 2 किलोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 10 की पावर 1000 किलोग्राम होते हैं। ओके, 10 की पावर में 2 ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। अब डब्ल्यू का मान निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बराबर एम जी, जो नीचे लटक रहा है। ओके, ये तनाव लग रहा है। ओके, और समझते हैं क्वेश्चन को। एम इतना दे रहा था, ओके, डब्ल्यू बराबर एम जी, इतनी बात समझ में आई? जो मैंने कहा था जी का मैं 9.8 रखा, मैं 10 रख रहा था, आंसर में कुछ फर्क आया था। फिलहाल आंसर आ जाएगा, पर आंसर एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। आपको चाहिए एक्यूरेट आंसर, तो मैं आपको एक्यूरेट आंसर ना दे पाया तो मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा आपको। इसलिए मैंने जी का मान 9.8 रखा। अरे मुझे तो रखना होगा, आप 10 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो दशमलव के बाद कुछ गड़बड़ आएगी। मेरी 38 आई थी, पॉइंट के बाद 2.38 मेरा आंसर आया था, तो आपका आंसर आ जाता है 2.01 या 2.9 बनाएगा, या फिर 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मैंने आंसर रखा था, याद नहीं आ रहा मुझको कितना आया था, पर मैंने फिर 9.8 रखा था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ से मैंने क्या किया, ये बराबर इतना। ओके, इतनी तो सॉल्व कर लो, क्योंकि ये जो गोली लटक रही थी इनके बीच फोर्स नहीं रहती, ये एफ बी लगा रहा था, ये एफ बी लगा रहा, एफ ए लगा रहा था, भाई मैंने फोर्स निकाल ली यहाँ पर। ओके, ये फोर्स निकाल दी मैंने यहाँ पर, देख रहे हो आप। अब मैंने क्या किया, ये चीज़ देखिएगा, मैंने ये त्रिभुज उठाया, एक ये और एक ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप की कंडीशन आप जानते होंगे, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो आप समझते हो समरूप है, ठीक है। समरूप है तो मैंने क्या किया, ये जो त्रिभुज है वो समरूप है। समरूप है तो इनका अनुपात जो होगा, जो सी डी है वो क्या होगा, सी डी अपॉन जो सी ए बराबर हुआ, किसके बराबर होगा, मैंने आपको आगे शायद दिखाया, ये देखिएगा,
अब दोनों त्रिभुज समरूप वगैरह कौन कौन से हुए मैंने आपको दिखाया ना, तो सी डी अनुपात ए डी बराबर ए क्यू अनुपात बी क्यू, इनके अनुपात भी बराबर होंगे। ये आपने कंडीशन शायद हाई स्कूल में पढ़ी होगी, 10th क्लास में ये आपने पढ़ा होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा सी डी का मान एफ दे रहा था, इसका मान डब्ल्यू दे रहा था, और ए क्यू का मान 2.5, इसका मान 120 दे रहा था। कैसे दे रहा था ये देखिएगा, ये मुझे लंबाई दे रहा था 120, ओके, ये मुझे दे रहा था 2.5, बीच की डिस्टेंस इतनी होती है, ओके। ये फोर्स जो एम जी लग रहा था अब इसके बराबर होगा, ये फोर्स इधर लग रहा था एक, तो ये फोर्स इधर लगेगा, ओके। तो ये फोर्स हो गया, तो क्या होगा, एफ अपान डब्ल्यू हो गया, एफ अपान डब्ल्यू हो गया बराबर क्या हो गया, बराबर 2.5 अपान 120, ओके। कितना आया, 2.5 अपान 120, ओके, बराबर एफ अपान डब्ल्यू। अंडरस्टैंड, आइएगा सबसे सरल मेथड है, सबसे सरल जितना मैंने लगाया था, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, हमें कोई मीटर में बदलना है, मीटर में बदलते 10⁻⁻² का गुणा करते, वो भी यहाँ पर कट जाते, इसलिए मैं सेंटीमीटर में रखा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, देखिएगा यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लगा दिया मैंने। ये आपको क्या होता है, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर का मान ये देखो, ओके। ये मैंने यहाँ पर एफ का मान और डब्ल्यू का मान ये रख दिया, तो मिक्सचर मान दे दिए, ठीक है। और बना पर 48 दशमलव बढ़ाओगे यहाँ पर तो 0 बढ़ाओगे, और 25 चौको 100 हो जाएगा, 5 चौको 48 हो जाएगा, 1/48, ओके। अब यहाँ से मैंने क्यू स्क्वायर का मान निकाला, कुछ नहीं किया, क्यू स्क्वायर का मान, ये क्यू स्क्वायर का मान बहुत कठिन मेथड था, कुछ लोग क्यू का मान नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा मेथड करके दिखाया, ये गलत है, ठीक है, ये गलती है, इसे मत ध्यान देना, ठीक है आप। इसलिए मैंने आपको पूरा मेथड करके दिखाया है, मैंने कैसे उसका मान निकाला, देखो क्यू स्क्वायर है, ये देखो मान पटप किया, इतना हुआ, यहाँ से मैं 10 की पावर में 16 बनाई, इसको बाहर निकाला, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 2 5 2 1 6, और जब इसका भाग दोगे तो अंडर रूट इतना आएगा, अंडर रूट 5.675128 आता रहता था लंबा, ठीक है। तो मैंने कुछ 3 डिजिट लेनी, इसके बाद जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो ±2.38 10⁻⁻8 कूलम आएगा। कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2.38 10⁻⁻8 क्यू बराबर, ओके। आज मैं आपके लिए उन्हें 2 क्वेश्चन लेके आया था, और एक हमारा चॉकलेट क्वेश्चन देखिएगा, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है अब हमारा चॉकलेट क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है चॉकलेट, देखिएगा ये हमारा जो क्वेश्चन है वो चॉकलेट क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गए आपके, आप इसे सॉल्व करना, इसे जब सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज मैं आपके लिए सिर्फ दो न्यूमेरिकल लेके आया था, इसलिए लेके आया था क्यों, आज से ये जो एक पोर्शन था इतना कि गोली सी को स्पर्श कराया, फिर बी को स्पर्श कराया, अब यहाँ से आप जितने भी न्यूमेरिकल पढ़ोगे, या फिर बिंदु आवेश के होंगे कि दो मतलब बिंदु आवेश, उनके बीच में तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, मैं उसकी ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक आपको आगे जितनी भी आपके जो न्यूमेरिकल हैं बहुत इजी हैं, बहुत ईजी। जो इजी न्यूमेरिकल थे वो, जो हार्ड न्यूमेरिकल थे वो 16 से लेके 23 तक थे, जो मैंने आपको बहुत इजी बेस से समझाए हैं, बहुत इजी, इतना इजी आपको कोई समझा नहीं पाएगा, रियली बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप ये चॉकलेट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा प्लीज़, मैं आपको सलूशन इसका अगले वीडियो में दूंगा, अगले वीडियो में नहीं तो इससे अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। तब तक आप इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है, बाय, जाओ पढ़ाई करो।